कितना बजट आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने, आदरणीय निर्मला सीतारमण जी ने, युवाओं को कितना लाभ मिलेगा। हम चाहते हैं, हमारी सरकार की सोच है कि हमारा युवा रोजगार लेने वाला नहीं, रोजगार देने वाला बने। उस दिशा में काम कर रहे हैं। साथियों, हमारी महिलाएं और गरीब वर्ग के लिए ये बजट सामाजिक न्याय और आर्थिक सशक्तिकरण का ये उनके लिए बजट है, गरीब और महिलाओं के लिए। साथियों, सरकार ने महिलाओं को आर्थिक गतिविधियों के केंद्र में लाने के लिए स्वयं सहायता समूहों को सामुदायिक स्तर पर उद्यमिता हट के रूप में विकसित करने की योजना वो बनाई है। साथियों, इसमें चाहे महिला रोजगार की बात हो, सब रोजगार की बात हो और उद्यमिता के लिए लगभग 8,000 करोड़ रुपए का प्रावधान इसमें किया गया है। 8,000 करोड़ रुपए का, जिसमें सामाजिक सुरक्षा, पेंशन, पोषण और आय सहायता योजनाओं के लिए 40,000 करोड़ रुपए से भी अधिक का बजट इसमें रखा गया है। साथियों, कृषि, डेयरी, फूड प्रोसेसिंग और ग्रामीण उद्यमिता में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए वित्तीय और संस्थागत समर्थन उनको दिया जा रहा है, उसका प्रावधान किया जा रहा है। साथियों, हरियाणा में स्वयं सहायता समूहों व महिला उद्यमियों को सीधा लाभ इसका मिलेगा। साथियों, प्रत्येक जिले में उच्च शिक्षा के स्टेम संस्थाओं में महिला छात्रावासों की स्थापना का प्रावधान किया गया है कि हर जिला के अंदर एक महिलाओं के छात्रों के लिए एक छात्रावास बनाए जाएंगे। यह प्रयास दर्शाता है साथियों कि हमारी सरकार बेटियों की शिक्षा व सुरक्षा का भी सर्वोच्च प्राथमिकता देने का काम हमारी सरकार कर रही है। वो इस बजट के अंदर झलकता है। साथियों, अब मैं स्वास्थ्य क्षेत्र की बात करना चाहूंगा। स्वास्थ्य क्षेत्र में भी यह बजट हरियाणा के लिए एक बड़ा अवसर ये बजट लेकर के आया है। साथियों, क्योंकि इन्होंने पूरा इसको गंभीरता से तो पढ़ा नहीं है। मैंने कहा भी है, जब इन्होंने एकदम ट्वीट किया था तो मेरी प्रतिक्रिया आई थी। मैंने तुरंत कहा था, मैं भी पढ़ तो लेना चाहिए था, ऐसे नहीं मैं ट्वीट करना चाहिए। इसके अंदर मैं आपकी छवि जितनी बची हुई है वो भी खराब हो जाएगी अगर मान लिया गलत ट्वीट करेंगे। जितनी जो थोड़ी बहुत इज्जत बची हुई है वो भी साफ हो जाएगी। इस स्वास्थ्य के बजट में बायोफार्मा की बात हो, ये बायोफार्मा शक्ति पहल के अंतर्गत 10,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। इसमें स्वास्थ्य अवसंरचना के लिए 20,000 करोड़ रुपए, मेडिकल टूरिज्म के लिए 5,000 करोड़ रुपए का प्रावधान इसमें किया गया है। साथियों, इसमें हमारे गुरुग्राम, पंचकुला, रोहतक, करनाल जैसे क्षेत्रों में फार्मा क्लस्टर, मेडिकल कॉलेज और आधुनिक अस्पतालों को नई गति मिलेगी। साथियों, इससे न केवल स्वास्थ्य सेवाएं बेहतर होंगी बल्कि डॉक्टरों, नर्सों और तकनीशियनों और पैरामेडिकल स्टाफ के लिए बड़े पैमाने पर रोजगार भी सृजित होंगे। ये खाली मान ले कोई अगर इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ता है तो उसमें रोजगार के साधन भी खड़े होते हैं। साथियों, इसके साथ ही स्वास्थ्य और देखभाल क्षेत्र में 1,50,000 बहुकौशल केयर गिवर्स को प्रशिक्षित करने का लक्ष्य भी रखा गया है। इनमें बड़ी संख्या में महिलाएं होंगी। इनमें मैं सभी
साथियों को कहना चाहूंगा कि इससे भी हमारे गुरुग्राम, रोहतक, करनाल और हिसार जैसे शहरों में स्वास्थ्य व केयर सेंटर्स में बड़े पैमाने पर रोजगार के अवसर पैदा होंगे। साथियों, मैं बताना चाहूंगा, क्योंकि इसके ऊपर भी बोला गया, कहा किसानों को कुछ नहीं दिया गया, कहा हरियाणा तो गायब रहेगा, कहा नायब सरकार, यही बात कही ना है, कहते तो जोर नहीं लगता, कहा हरियाणा बजट से गायब रहा, ये बात बोल ली गई। साथियों, किसानों के लिए यह बजट विशेष रूप से लाभकारी, उनके हित का बजट ये रहा है। साथियों, कृषि और संबद्ध क्षेत्र के लिए लगभग 1,62,000 करोड़ रुपए का कृषि क्षेत्र के लिए इस बजट में प्रावधान किया गया है। अगर मैं पूछूं ट्वीट मास्टरों से, और जो ये कह रहे थे, कहा ये बजट में हरियाणा गायब रहा, भाई आपकी सरकार थी केंद्र के अंदर, राहुल गांधी बताए ना, लोकसभा चल रही है खड़े होकर के, पूरा देश सुनना चाहेगा। राहुल गांधी को बताना चाहिए कि भाई हमारे समय के अंदर 10 साल रही, कृषि क्षेत्र के लिए कितना प्रावधान था। नहीं वो बताना चाह रहा तो मैं बता दूं, मात्र 25,000 करोड़ रुपए का कितना प्रावधान था, 25,000 करोड़ रुपए का। कांग्रेस के समय कैसे देश आगे बढ़ता, कैसे विकसित भारत बनता, ये बताने का काम करें। मोदी जी ने इस बजट के अंदर प्रावधान कितना किया है, 1,62,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। 11वां साल है, कितना बड़ा प्रावधान आदरणीय मोदी जी ने किया है। बताना चाहिए कि उन्होंने, कांग्रेस के जो बड़े दिग्गज है, झूठ तो बोलने में माहिर है, परंतु आंकड़ों से बात करनी चाहिए। कोई इस प्रकार की बुक्स ठाका देश को गुमराह करना और देश के उसके ऊपर बोल देना झूठ, और झूठ बोल कर भाग जाना। मैं 2 बात करना चाहता हूं, कर ले भाई, तो देखो बेड़िया पैर की किसी ने रोकिया तो नहीं है। अगर किसी ने रोकिया हो तब तो बात भी भी बात कर भाई, तो जबान रोक रखी क्या किसी ने, बाहर कर ले जाएगा। तो पत्रकार सुना, और पत्रकार तो रामसस का सुना पाता उसकी सुना नहीं सुना, हमारा काम खराब कराओगे। मात्र 25,000 करोड़ रुपए का था कांग्रेस के समय में। ये 2014 की बात है, लंबी बात नहीं है। मोदी जी ने इन 11 वर्षों के अंदर देश के किसान के हित में जो बजट प्रस्तुत किया है, जो उसमें प्रावधान किया है, 1,62,000 करोड़ रुपए का। अरे पासिंग भी नहीं है। जो उनका लंबे समय 55 साल तक देश को प्रशासन करते रहे, देश को गुमराह करते रहे, कहा कांग्रेस ने विकास किया। भाई विकास तो अपना कर लिया, देश का तो विकास नहीं हुआ। अगर देश का विकास हुआ है तो नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हुआ है। आज दिखाई दे रहा है, हर व्यक्ति बोल रहा है, ये इस प्रकार की बातें करते हैं। पशुपालन और डेयरी के लिए 6,153 करोड़ रुपए से भी अधिक का आवंटन किया गया है पशुपालन और डेयरी के लिए। ये प्रधानमंत्री जी की दूरगामी सोच, इस प्रकार का बजट देश को विकसित भारत में गति से आगे बढ़ाने का काम करेगा। और साथियों, इसी प्रकार मत्स्य पालन के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने, निर्मला सीतारमण जी ने जो प्रावधान किया है 2,500 करोड़ रुपए का, और पीएम किसान सम्मान निधि कि मेरा किसान वो नीचे न दबे, वो मजबूत हो, खुशहाल हो। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने इस बजट के अंदर प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के लिए 63,500 करोड़ रुपए की निरंतर सहायता जारी रखी जाएगी। किसानों के लिए बड़ी राहत देने का काम आदरणीय मोदी जी ने किया है। मेरे हरियाणा के 20 लाख किसानों को यह लाभ मिल रहा है। पिछले समय के अंदर 19 किस्तें गई हैं,
अगर हम बात करें 19 किस्तों के अंदर मेरे हरियाणा के किसान को लगभग 7,500 करोड़ रुपया उन तक पहुंचाने का काम यह आदरणीय मोदी की सरकार ने किया है, मोदी जी ने किया है। राहुल गांधी, कांग्रेस के नेता, ध्यान करिए आप, ये कभी वोट चोरी की बात करते हैं, कभी संविधान को समाप्त करने की बात करते हैं। किस प्रकार के झूठे आरोप लगाते हैं। देश ने नकार दिया इनको, बिल्कुल नकार दिया देश ने। अब आप देखना, बंगाल के अंदर भी, पंजाब के अंदर भी मोदी जी के नेतृत्व में बड़े मैंडेट के साथ सरकारें बन रही हैं। मोदी जी काम कर रहे हैं, मोदी जी सोते नहीं हैं, दिन रात देश को बढ़ाते हुए लगातार आगे लग रहे हैं। एक एक वर्ग की चिंता की जा रही है। इनके यहां किसकी चिंता की गई यही बता दे। 20 वर्ग की चिंता की है, बताएं ना ये भाई। ये तो पूरा देश मीडिया के सामने है, पूरा मीडिया सुनता है, पूरा देश। बताएं ना भी कौन सी योजनाएं लोगों के हित में मजबूती के लिए बनाई है। झूठ बोलते हैं सारा दिन। साथियों, कोई छोटा प्रावधान नहीं है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि में 63,500 करोड़ रुपए का ये निरंतर सहायता जारी रहेगी, इसका प्रावधान किया है। और साथियों, मैं बताना चाहता हूं, भारत विस्तार योजना से हमारे किसान डिजिटल AI आधारित कृषि प्लेटफॉर्म से सीधे जुड़ सकेंगे। और साथियों, उन्हें मौसम की जानकारी हो, मिट्टी के परीक्षण की बात हो कि खेत में क्या डालना क्या नहीं डालना है, बाजार की सटीक जानकारी उन तक पहुंचेगी और इसमें बेहतर निर्णय वो कर सकेंगे। क्योंकि जब उनके पास जानकारी होगी, मेरे किसान के पास, तो निर्णय भी कर सकेंगे कि अब मौसम कैसा है। मेरे एक बात याद आ रही थी, कई बार वो एक किसान हमारा भोला है, कांग्रेस की हालत तो ये थी, कई बार वो गुब्बारा आता है ना, धूल का गुब्बारा आ जाओ, पता नहीं लगता कहां खड़े हो जाएगा, और जहां से वो गुब्बारा आ जाएगा तहस नहस कर देगा। ये हालत कांग्रेस की है। तो झूठ बोलते हैं साथियों। जब उनके पास जानकारी पहुंचेगी, मेरा किसान भी बेहतर निर्णय कर सकेंगे और इसका सीधा असर होगा, उनकी कृषि लागत घटेगी और उनकी आय बढ़ेगी। साथियों, इस बजट का असर हरियाणा के खेत खलियान में साफ दिखाई देगा। इस बजट का असर हरियाणा में सिंचाई कवरेज पहले 80% से अधिक है, लेकिन बजट में जलाशयों, अमृत सरोवरों के विकास से जल संरक्षण और भूजल स्तर सुधारने में मदद मिलेगी। इसका भी प्रावधान इसमें किया गया है। साथियों, राज्य में डेयरी और पशुपालन किसानों को उनकी आय का बड़ा आधार है और मत्स्य पालन और डेयरी मूल्य श्रृंखला को मजबूत करने में ग्रामीण आय में स्थायी वृद्धि होगी। साथियों, इसी प्रकार बागवानी और उच्च मूल्य वाली फसलों को बढ़ावा देने के से हमारे दक्षिण हरियाणा और जो शुष्क क्षेत्रों में किसानों की लिए नई संभावनाएं इस बजट के दौरान खुलेंगी। साथियों, एग्रीस्टैक और डिजिटल कृषि से हरियाणा के प्रगतिशील किसान तकनीकी के माध्यम से अधिक उत्पादन और बेहतर दाम प्राप्त कर सकेंगे। मेरा किसान मजबूत होगा। इतना बजट का प्रावधान किया गया है तो धरातल पर उतरेगा। यह नहीं है, इनके समय में तो जितना छोटा सा बजट होता था, इतना और वही बजट खुर्द-बुर्द हो जाता था। कैसे संसाधन खड़े होंगे? जब संसाधन खड़े हो रहे हैं तो इनकम बढ़ रही है, इनकम बढ़ रही है तो लोगों के वेलफेयर के लिए खर्च हो रहा है, खर्च हो रहा है ना। कांग्रेस तो ये सोचती थी कि गरीब व्यक्ति को और गरीब कर दो। आज नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व की वाली सरकार ने 25
करोड़ 25,000 करोड़ गरीबी रेखा से जो बाहर किए हैं। 25 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से बाहर किया है। कांग्रेस ने 25 करोड़ लोगों को गरीब किया है। ये हालात थी इनकी। इनका बजट आप देख लीजिए। ये अगर कोई संपन्न व्यक्ति होता था वो भी गरीबी रेखा के नीचे चला जाता था। ये हालात कांग्रेस की थी। ना नीति थी, ना नीयत थी, ना नेतृत्व था। लगे हुए थे दूध के ऊपर थे मलाई तार का खाने में। गजब कर रखा था पूरा। हरी बात मार रहे हैं इस प्रकार के। पूरा देश देख रहा है। बीगन कर रखा था। बीगन था कर। साथियों, बागवानी और उच्च मूल्य वाली फसलों को बढ़ावा देने के लिए हमारे जहां पानी कम लगता है, शुष्क क्षेत्र हैं, किसानों के लिए नई संभावनाएं वहां पर खुलेंगी। साथियों, केंद्र सरकार ने बजट में भूमि सुधार के लिए भी कई प्रावधान किए हैं। साथियों, हाल ही में केंद्र सरकार ने राज्यों में भूमि संबंधी सुधारों को बढ़ावा देने के लिए पूंजी निवेश के लिए राज्यों को विशेष सहायता योजना के तहत 10,000 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि निर्धारित की है। इसके अलावा किसानों की रजिस्ट्री बनाने के लिए 5,000 करोड़ रुपए का प्रोत्साहन दिया जाएगा। साथियों, इसके साथ ही हरियाणा की 6 लाख एकड़ जल भराव और खारी भूमि को खेती योग्य बनाने के लिए विशेष प्रावधान किए गए हैं इस बजट के अंदर। और ये करेगा कुछ नहीं, किसानों के लिए। साथियों, इससे राज्य के हजारों किसानों को लाभ होगा और कृषि का उत्पादन बढ़ेगा। साथियों, उद्योगों के संदर्भ में यह बजट हरियाणा के लिए विश्वास और अवसर दोनों लेकर के आया है। विश्वास भी और अवसर भी दोनों लेकर के आया है। हमारा राज्य पहले से ऑटोमोबाइल और इलेक्ट्रॉनिक्स, फार्मा और टेक्सटाइल के क्षेत्र में ये अग्रणी है। और साथियों, अब ये सेमीकंडक्टर और इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट और बायोफार्मा को बढ़ावा देने की योजना से हमारा जो गुरुग्राम है, फरीदाबाद है, सोनीपत जैसे क्षेत्रों में निवेश की कई परियोजनाएं वो आएंगी। साथियों, इससे बड़ा लाभ हमारे हरियाणा प्रदेश को मिलेगा। और इसके साथ ही 200 पुराने औद्योगिक क्लस्टरों के पुनर्जीवन का निर्णय भी पानीपत हो, यमुनानगर हो, अंबाला हो जैसे पारंपरिक औद्योगिक क्षेत्रों को नई ऊर्जा और एमएसएमई सेक्टर में के लिए 10,000 करोड़ रुपए का ये की विकास निधि का लाभ हरियाणा के भी छोटे उद्यमियों और कारीगरों को इसका लाभ मिलेगा। साथियों, इंफ्रास्ट्रक्चर और विकास के मामले में हरियाणा इस बजट से और मजबूत होगा। साथियों, हाई स्पीड रेल, शहरी आर्थिक क्षेत्रों और टियर 2 और टियर 3 शहरों पर ध्यान देने से हमारे रोहतक, हिसार, करनाल, सिरसा और रेवाड़ी जैसे शहरों में रोजगार आधारित शहरीकरण को बढ़ावा भी मिलेगा। साथियों, दिल्ली एनसीआर से जुड़े हरियाणा के शहरों में कनेक्टिविटी और रियल एस्टेट को भी बढ़ावा मिलेगा। साथियों, औद्योगिक व लॉजिस्टिक हब के रूप में राज्य की भूमिका और अधिक मजबूत होगी। साथियों, इस बजट में ग्रीन एनर्जी और बैटरी स्टोरेज पर भी जोर देने से हरियाणा में सोलर,
और रिन्यूएबल एनर्जी परियोजनाओं का विस्तार होगा। साथियों, इससे राज्य की ऊर्जा जरूरतें भी पूरी होंगी और पर्यावरण संतुलन भी बना रहेगा। साथियों, मैं बताना चाहता हूं कि इस बजट में आम नागरिक के लिए यह बजट एक राहत का बजट है आम नागरिक के लिए, और इसका लाभ हरियाणा के मध्यम वर्ग और गरीब परिवारों को सीधा इस बजट का लाभ मिलेगा। साथियों, टैक्स प्रक्रियाओं में सरलता, कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों की दवाओं पर शुल्क में छूट और शिक्षा व इलाज पर खर्च कम होने से परिवारों की जेब पर जो बोझ पड़ता था, जो एक बीमारी के कारण गरीबी रेखा के नीचे चला जाता था, अब वो बोझ घटेगा। ये आदरणीय प्रधानमंत्री जी की दो दूरगामी सोच है। इस बजट के अंदर ये प्रावधान किया गया है। इसका लाभ आम व्यक्ति और गरीब व्यक्ति को इसका बड़ा लाभ मिलेगा। साथियों, डिजिटल गवर्नेंस के माध्यम से सेवाओं की डिलीवरी तेज होगी, जिससे हरियाणा में पारदर्शिता और सुशासन को और मजबूती मिलेगी। साथियों, कर प्रणाली को सरल, पारदर्शी और भरोसेमंद बनाने के लिए टीडीएस, टीसीएस में राहत, रिटर्न दाखिल करने में समय सीमा में लचीलापन आपके सामने इस बजट में प्रावधान किया गया है, और अनुपालन अपराधों के अपराधीकरण को हटाया गया है। और साथियों, कस्टम की डिजिटल सिंगल विंडो से आयात निर्यात प्रक्रियाएं तेज होंगी, व्यापार करने की लागत भी घटेगी। साथियों, राज्य को 1,40,000 करोड़ रुपए का अनुदान सहकारी संघवाद को सशक्त करने की दिशा में एक बड़ा कदम ये साबित होगा। साथियों, हमारे सभी जागरूक पत्रकार, मैं आप सबके माध्यम से बताना चाहूंगा कि रेलवे क्षेत्र में भी हरियाणा को एक मजबूत और दूरदर्शी रोड मैप मिला है। साथियों, हरियाणा को 3,566 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। इनमें से 315 करोड़ रुपए विशेष रूप से राज्य की प्राथमिक और लक्षित परियोजनाओं के लिए रखे गए हैं। साथियों, हरियाणा में 34 रेलवे स्टेशनों को अमृत भारत योजना के अंतर्गत आधुनिक बनाया जा रहा है। इनमें स्वच्छता, यात्री सुविधा और डिजिटल सेवाएं, दिव्यांग जनों अनुकूल ढांचा और स्थानीय पहचान को विशेष महत्व इसमें दिया गया है। साथियों, यह रेलवे पहल हरियाणा की अर्थव्यवस्था को नई ऊंचाई पर ले जाने वाली ये डेडिकेटेड फ्रंट कॉरिडोर से जुड़ी कनेक्टिविटी और लॉजिस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर के विस्तार से राज्य की माल परिवहन क्षमता में लगभग 11 गुना तक वृद्धि होगी। साथियों, इससे हमारे उद्योगों को तेज और किफायती परिवहन सुविधा मिलेगी। साथियों, किसानों को अपने उत्पाद बाजार तक पहुंचाने में सहूलियत होगी और युवाओं के लिए बड़े पैमाने पर रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। साथियों, कुल मिलाकर यह रेलवे उस हरियाणा को एक मजबूत औद्योगिक और लॉजिस्टिक हब के रूप में स्थापित करेगा और विकसित हरियाणा, विकसित भारत की दिशा में हमारी प्रतिबद्धता को और सशक्त बनाएगा। साथियों, महान संस्कृति, विरासत
और पुरातात्विक महत्व के 15 स्थलों को भी वैश्विक पहचान मिलेगी इस बजट के अंदर। और साथियों, इसमें हरियाणा के, मुझे खुशी है इस बात की, हमारे हरियाणा के राखी गढ़ी जैसे स्थलों को भी वैश्विक पहचान मिल सकेगी, इस बजट के अंदर प्रावधान किया गया है। साथियों, मैं आपको 16वें वित्त आयोग की सिफारिशों के बारे में भी बताना चाहूंगा, क्योंकि पिछले दिनों जब फाइनेंस कमीशन आया था, आप सब लोगों को मालूम है, हमने उसके सामने बड़ी डिटेल बात रखी थी और वो बात हमने देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को भी उससे अवगत कराया था। आदरणीय प्रधानमंत्री जी हरियाणा के लोगों से बहुत स्नेह करते हैं, प्यार करते हैं। हमारी उस समस्या को फाइनेंस जो कमेटी आई थी, आयोग आया था, उसने हमारी समस्या को ध्यानपूर्वक सुना था, जो हमने उनके सामने विषय रखा था। और मुझे खुशी है कि उस समस्या को उन्होंने ध्यानपूर्वक सुन करके उसको अमल में लाए हैं। और साथ ही मैं बताना चाहूंगा कि आपको 16वें वित्त आयोग की सिफारिशों केंद्र सरकार ने जो वर्ष 2026 से 2031 की अवधि के लिए वित्त आयोग की सिफारिशों को हमारी स्वीकार कर लिया है, ये हमारे लिए बड़े गर्व की बात है, बड़ी खुशी की बात है। जो ये बात बोल रहे हैं ना, मुझे तो दुख होता है कि ये लोग इतना झूठ क्यों बोलते हैं। भी झूठ बोलने की भी कोई एक सीमा होती है, सीमा में रह करके झूठ बोलना चाहिए, परंतु झूठ बोलते हैं बहुत ज्यादा। इनको प्रशिक्षण की जरूरत है, अभी कितना झूठ बोला। और उसका लाभ तो मिला नहीं, 1 घंटा भी नहीं रुकिया और तो रोटी खाना आया था। जी जी जी, साथियों, इसके तहत राज्यों को केंद्रीय करों के विभाजन कुल के 41% हिस्सा वो मिलता है उनको, जो पहले की तरह ही वो रखा गया है। पहले भी इतना मिलता था 41%, आज भी उतना मिलता है, परंतु हमारी समस्याएं थी कुछ, हमने उन समस्याओं को वित्त आयोग के सामने रखा, ध्यानपूर्वक उन्होंने सुना, सुन करके अमल किया। हमारे लिए खुशी की बात है कि केंद्रीय करों में हरियाणा राज्य का हिस्सा, अब जो हिस्सा था पहले, वो 1.093% से बढ़ा करके अब वो 1.361% हो गया है। 1.361 हो गया है। साथियों, जो ये बात बोलते हैं 15वें वित्त आयोग की अनुशंसा की तुलना में यह लगभग 24.5% की ऐतिहासिक बढ़ोतरी है। 24.5% की ये ऐतिहासिक बढ़ोतरी है हरियाणा के लिए, और अब तक की यह सबसे अधिक बढ़ोतरी है, अब तक की सबसे बड़ी बढ़ोतरी है। ये हरियाणा प्रदेश के लिए ये बड़े गर्व की और खुशी की बात है। साथियों, इसका सीधा लाभ होगा, और मैं आपको बताना चाहता हूं, वर्ष 2026-27 में हरियाणा को केंद्रीय करों से लगभग 20,772 करोड़ रुपए प्राप्त होंगे। टैक्स से 20,772 करोड़ रुपए प्राप्त होंगे। यह राशि पिछले वर्ष से संशोधित अनुमान के करीब 5,547 करोड़ रुपए अधिक है। साथियों, आने वाले 5 वर्षों में इस बढ़े हुए हिस्से में हरियाणा को लगभग 28,000 करोड़ रुपए अतिरिक्त राशि वो मिलेगी, मिलने का अनुमान है। साथियों, कुल मिलाकर के 16वें वित्त आयोग की अवधि में हरियाणा को
1 लाख करोड़ रुपए केंद्रीय करों से प्राप्त होंगे। 16वें वित्त आयोग की अवधि में हरियाणा को करीब 1 लाख करोड़ रुपए केंद्रीय करों से प्राप्त होंगे, जो कि हरियाणा को मिलने वाला अब तक का सबसे ज्यादा फंड है, सबसे ज्यादा फंड है। ये बात कह रहे का कुछ नहीं मिला हरियाणा को, आपके सामने है। और जबकि जो ये बात बोल रहे हैं ना कि हरियाणा को कुछ नहीं मिला, मैं देख रहा था, पता नहीं कहां थे, कहा बजट में तो हरियाणा गायब है, सरकार गायब है, नायब कहा नायब गायब है। ये इस प्रकार की बात, यार ये इस प्रकार की घटिया राजनीति है, ऐसी नहीं करनी चाहिए, घटिया राजनीति। मैं उनका आईना दिखाता हूं उनको, जो इस प्रकार की बात करते थे। इनके समय के अंदर क्या था, कांग्रेस के शासनकाल में 13वें वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार प्रदेश को 14,937 करोड़ रुपए ही मिले थे। कितने मिले थे? 14,937 करोड़ रुपए ही मिले थे। जबकि मैंने आपको कहा है कि हमें इस वित्त वर्ष में 28,000 करोड़ रुपए मिलने का अनुमान है। इस वित्त वर्ष में इनका पूरे समय के अंदर, इसमें 16वें वित्त आयोग के अंदर मिला था 14,937 करोड़ रुपए। हमारे शासन काल में जो 14वां वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार, जब से आदरणीय नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधान सेवक के रूप में उन्होंने जिम्मेवारी ली, 14वें वित्त आयोग में ये 34,758 करोड़ रुपए और 15वें वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार प्रदेश में 61,736 करोड़ रुपए प्राप्त हुए थे। साथियों, यह हरियाणा की आर्थिक मजबूती और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी केंद्र सरकार के सहयोग का ये स्पष्ट प्रमाण है। हमारी सरकार वित्तीय अनुशासन के साथ साथ विकास को भी समान प्राथमिकता दे रही है। साथियों, 16वें वित्त आयोग से मिलने वाले अतिरिक्त संसाधन हरियाणा को और तेजी से विकास के पथ पर आगे ले जाने में ये मदद करेंगे। साथियों, हरियाणा की आर्थिक स्थिति मजबूत है, प्रबंधनीय है और पूरी तरह से नियंत्रण में है, क्योंकि अफवाह फैलाई जाते हैं ये इधर उधर की। हमारी सरकार पारदर्शिता, सुशासन और जवाबदेही के रूप में के साथ प्रदेश को विकसित हरियाणा, विकसित भारत के लक्ष्य की और गति से आगे बढ़ रही है। यह बजट भारत को विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने की दिशा में एक निर्णायक कदम ये साबित होगा। साथियों, मैं पूरे विश्वास के साथ ये कहना चाहता हूं कि हमारी आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र सरकार का यह बजट हरियाणा के किसान, हरियाणा के युवा, हरियाणा की महिला, हरियाणा के उद्यमी और हरियाणा के आम नागरिक सभी के लिए अवसरों का बजट है। साथियों, यह बजट विकास, रोजगार, सुरक्षा और भविष्य की तैयारी के साथ आगे ये बढ़ाएगा। साथियों, मैं ये कहना चाहता हूं कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के कुशल नेतृत्व में यह बजट प्रस्तुत, हमारा केंद्रीय बजट प्रस्तुत हुआ है और केंद्रीय बजट हरियाणा को और सशक्त, आत्मनिर्भर और समृद्ध बनाने में यह मील का पत्थर साबित होगा। इसके लिए मैं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री, जो विकसित भारत को और तेज गति से आगे बढ़ाने वाला ये बजट है, मैं इसके लिए देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी और माननीय हमारी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी को कोटि कोटि उनका आभार व्यक्त करता हूं, उनका दिल से धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने ऐसा बजट दिया है जो हर वर्ग को एक मजबूती से विकसित भारत तक ले जाने का काम करेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।